हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो ये है मेरा गोवा का सेकेंड व्लॉग जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम लोगों ने कहाँ स्टे करा था एंड हम लोग वाटर स्पोर्ट के लिए कहाँ गए थे। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। अभी हम लोग पहुँच गए होटल। मॉर्निंग का टाइम है। इस होटल का नाम है ब्लूम स्वीट्स, जो 4 स्टार होटल है। काफ़ी बड़ा है, बहुत सुंदर है। तो आपको पूरा दिखाएंगे इस होटल का व्यू। एंड अभी मॉर्निंग का एक्चुअली हम लोग 20 को ही पहुंच गए थे। आज है 21, तो हम लोग 20 को कहीं और स्टे करा था रात में। और हमारा ये होटल 21 से बुकिंग था, जो हम लोगों ने पहले ही करवा लिया था। तो अभी हम लोग रूम में नहीं जाएंगे, वो वीडियो के एंड में आपको दिखेगा। अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट बीच, क्योंकि हम लोग को करना है वाटर स्पोर्ट, जो हमारा वो भी पहले से ही बुक करवा लिया है हमने। तो अभी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं होटल का। तो ये है स्विमिंग पूल एरिया। अभी है मॉर्निंग का टाइम, तो सब कोई अभी इंजॉय कर रहे हैं स्विमिंग पूल में और बहुत सुंदर है। और यहाँ पर ही है ना, हमारा ब्रेकफास्ट भी है। मतलब जो भी यहाँ स्टे करा है उन लोगों का ब्रेकफास्ट होटल की तरफ से ही है। तो अभी हम लोग यहाँ ब्रेकफास्ट भी करेंगे, यहाँ से ब्रेकफास्ट करके जाएंगे बीच। कायरब को बहुत मन है अभी स्विमिंग पूल में जाने का। वो सबको देख रहा है कि मैं कब जाऊँगा, क्योंकि उसको बहुत पसंद है। लेकिन अभी उसको नहीं, मतलब अभी नहीं जाएंगे हम लोग। अभी हम लोग को बीच जाना है। तो थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देते हैं होटल का। ये रहा होटल का व्यू। और एक्चुअली ना इस होटल में ना 500 या 600 के ऊपर ही रूम है। तो आप सोचो कितने बड़े एरिया में होगा ये होटल। तो ये बहुत बड़ा है। एंड ये जो फ़ैन है ना इस होटल का, मैंने पहले बार देखा ऐसा फ़ैन। अरे ब्रेकफास्ट एरिया, अभी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। तो अभी हम लोग करने वाले हैं ब्रेकफास्ट। ये है ब्रेकफास्ट एरिया। यहाँ पर ही बहुत कुछ था खाने का, वेज भी था नॉन वेज भी था। बट आज है ट्यूसडे, तो हम लोगों ने नॉन वेज नहीं लिया। तो हम लोगों ने ये, मेरे प्लेट में जितना आया उतना ही मैंने लिया। बहुत कुछ था इसमें खाने का, फ्रूट्स था, जूस था, चाय था, आप कुछ भी ले सकते हो। तो फिर हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट अच्छे से पेट भर के, क्योंकि बहुत लगा था भूख। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले गए अपनी स्कूटी बुक कराने, क्योंकि गोवा घूमने के लिए आपको गाड़ी चाहिए। तो वहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब मिलता है। हमने लिया 2 व्हीलर और हमने स्कूटी बुक करा। आप कहीं से भी कर सकते हो, हमारे होटल के बाहर में ही था तो हमने वहाँ से कर लिया। तो आपको जितने दिन के लिए चाहिए उतने दिन के लिए आप बुक कर सकते हो। ये पर डे का चार्ज है 4 to 5 या 600 अराउंड, डिपेंड योर स्कूटी कि आप कैसा स्कूटी या गाड़ी लेना चाहते हो। तो ये कायरब की चॉइस का है, ब्लू कलर का। कायरब को ब्लू येलो यही सब चाहिए। तो हमने ये स्कूटी लिया। उसके बाद हम निकल गए बीच के लिए। अब हम पहुंच गए हैं बीच। देख सकते हो कितना सुंदर है। एक्चुअली गोवा ऐसा प्लेस है, मतलब सारा जो इंडिया में जितने भी बीचेस हैं सबसे ज़्यादा गोवा में आपको मिलेंगे। बहुत सारे बीचेस है वहाँ घूमने के लिए और बहुत सुंदर है। और सबसे बड़ा बीच गोवा में ही है। तो ये बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, और बहुत धूप भी है तो और अच्छा लग रहा है। मतलब दिखने में अच्छा लग रहा है, ऐसे बहुत गर्मी लग रहा था। देन फिर हम लोगों ने सबसे पहले करा इंजॉय। उसके बाद ये वीडियो बहुत फ़नी लगता है, क्योंकि कायरब जब स्टार्टिंग गया उसके बाद वो जो भागा वहाँ से तो वो कुछ टाइम तक आया ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ा डर गया था स्टार्टिंग में। इससे पहले भी वैसे ही करता था। तो उसके बाद वो थोड़ा सा डर गया। फिर हम लोगों ने करा इंजॉय अच्छे से बीच में। फिर हमने खाई झाल मुड़ी, क्योंकि लगा था बहुत कस के भूख, और धूप में तो जो मिला वही खा लिया हम लोग वहीं पर ही। फिर हम लोगों ने पिया जूस, क्योंकि काफ़ी गर्मी था वहाँ पर ही, मतलब एक बहुत ज़्यादा गर्मी था। तो फिर हम लोगों ने जूस पिया। फिर मैंने बनाई फ़ोटोज़ ली पहले मैंने, और ये तो मस्ट है मेरे लिए फ़ोटो लेना। फिर मैंने 3-4 रील्स बना ली, जो भी मेरे लिए मस्ट है। तो रील्स बनाने के बाद हम रेडी हो गए वाटर स्पोर्ट में जाने के लिए। तो मैंने पहन लिया लाइफ जैकेट, क्योंकि ये भी मस्ट है। तो देन हम लोग गए सबसे पहले पैरासीलिंग के लिए। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में जाना पड़ता है, बीच के बहुत अंदर जाना पड़ता है। तो बोट से आप अंदर जाओगे, उसके बाद वहाँ पर ही आपका पैरासीलिंग होता है। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने करा, बच्चे अलाउड नहीं है पैरासीलिंग में। तो हम दोनों ने करा, वो बस वहाँ बैठा था, उसका चार्ज भी लगा सीट बैठने का। तो मेरे और हस्बैंड ने पैरासीलिंग करा, बहुत अच्छा लगा एक्सपीरियंस मुझे। मेरा फर्स्ट टाइम था। फिर हमने करा जेस्की राइड।
जेट स्की राइड हमने हमारे पैकेज में एक एक ही था, लेकिन हमने दो बार जेट स्की राइड करा। एंड फिर हम लोगों ने इस बीच से पूरा बागा बीच तक हम लोग जेट स्की राइड में ही गए। मतलब उसका फिर आप ये पैकेज में नहीं रहता, आप अलग से चार्ज दे के कर सकते हो। तो हम लोगों ने ये भी करा, मतलब हम लोग जेट स्की राइड 5-6 टाइम्स हम लोगों ने कर चुका था। और बहुत लॉन्ग लॉन्ग किया तो अलग से आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है, वो आपके पैकेज में नहीं रहता है। तो फिर हमने कायरब को भी करवाया। पहले तो वो बहुत खुश हुआ, उसके बाद जैसे वो जेट स्की राइड से उतरा उसका मुंह पूरा बना हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने ये सब करके बनाना राइड्स, बम्पर राइड, बहुत सारा राइड किया। फिर हम लोग चले गए लंच करके होटल, और कायरब को करना था स्विमिंग पूल में स्विमिंग, उसको एंजॉय करना था। तो हम लोगों ने फिर वहाँ स्विमिंग पूल में एंजॉय करा। एक्चुअली वहाँ पे ना आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते हो, आपको वहाँ से ड्रेस लेना होगा, उसके बाद ही आप स्विमिंग कर सकते हो। तो हमने वहीं से ड्रेस लिया। एंड ये जो गार्ड है ना, सिक्योरिटी गार्ड अंकल, ये हमारे जमशेदपुर के ही है। तो जब उनको पता चला कि हम लोग वहाँ से आए तो बहुत खुश हो गए। देन फिर हम लोगों ने एंजॉय करा बहुत सारा। एंड मेरे हस्बैंड ने भी करा। हम लोग एक एक करके वीडियो बनाते हैं, कभी वो मेरा कभी मैं उनका। और उनको आता है स्विमिंग, तो वो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाती, मुझे स्विमिंग आता नहीं है, और मुझे सब कुछ भी नहीं आता, वो मुझे सिखाते हैं। उनको बहुत अच्छे से आता, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं सब। और उसके बाद कायरब को भी करना था स्विमिंग, तो उसको करवा रहे थे उसके पापा, मतलब सिखा रहे थे कैसे करना है करके, तो वो सीख रहा था। ये भी बहुत फ़नी वीडियो लगता है, वो मतलब उसको लग रहा है मैं कर लिया हूँ स्विमिंग। फिर उसके बाद हम लोग चले गए रूम के लिए अपने। हमारा लगेज वहाँ पहुँच चुका था ऑलरेडी। तो ये रहा रूम जिधर हम लोग जाएंगे। यहाँ ना ऐसा है ना, इस होटल में अलग अलग फ्लैट्स रहते हैं ना, उस टाइप का है, लेकिन ये एक ही एरिया में है। तो आप सोचो कि ये कितना बड़ा एरिया है। तो ये 3rd फ्लोर तक ही है बाकी, लेकिन बहुत बड़े एरिया में है। तो हमें जाना था 3rd फ्लोर, फिर हम चले गए ऊपर। और हमारे जो रूम से ना व्यू भी दिख रहा था। एक तो ये स्विमिंग पूल का दिख रहा था, ये आप देख सकते हो। गोवा में ना ऐसे ही है, मतलब बहुत बड़े बिल्डिंग्स नहीं रहते, लेकिन रिजॉर्ट बहुत सारे रहते हैं और बहुत सुंदर सुंदर रहते हैं। तो एक तरह का ये रिजॉर्ट ही है समझ लो। फिर दैन हम लोग चले गए अपने रूम के लिए। मेरा रूम बहुत कॉर्नर में था, 436 नंबर था, इसीलिए कॉर्नर में था। अब मैं आपको अंदर का दिखाती हूँ। और अंदर में क्या है ना, मतलब अब हमारा लगेज पहले ही पहुंच चुका था। एंड इस रूम में और होटल में ना सारा कुछ था आपका, मतलब कि यहाँ तक कि हेयर ड्राई भी था। आप नहाने के बाद हेयर ड्राई भी यूज़ कर सकते हो। आप कॉफ़ी बनाने का बहुत कुछ, मतलब कुछ भी आपको लेके आने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप कहीं भी जाते हो तो लेके जाते हो, इस होटल में आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं थी। एंड इस होटल का पर डे का चार्ज है 6000। एंड ये होटल बहुत अच्छा है, विज़िट कर सकते हो। देन हमारे होटल से ना बीच का व्यू दिख रहा था। अभी है सनसेट का टाइम, इवनिंग का टाइम। तो ये हमारे बीच से पूरा दिख रहा था व्यू सनसेट का, हमें बीच जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। देन ये रहा मेरा आज का व्लॉग। एंड नेक्स्ट व्लॉग आपको जल्दी मिलेगा, तब तक इसको ढेर सारा प्यार दे दो, लाइक करो, शेयर करो, एंड सब्सक्राइब पहले कर दो, ताकि आपके पास जल्दी वीडियो मेरा आए। तो इसको ढेर सारा प्यार देना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय बाय।